हेलो, वेलकम टू जर्नी। मेरी एक फिल्म है सच। उसकी टाइटल सीक्वेंस में सबसे शुरू में एक क्लिप आती है स्नेक्स एंड लैडर्स की, सांप और सीढ़ी की। सब जानते हैं सांप और सीढ़ी का ताल्लुक क्या है, पर टाइटल सीक्वेंस के शुरू में वो क्यों आई और उसी के ऊपर विनोद पांडे एंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मेरी कंपनी का नाम लास्ट में प्लीज क्यों होता है, वो ये बताने की सबलिमिनली, भावनात्मक तौर पर ये दर्शाने की बात थी कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप बहुत ऊपर उठते हैं, फिर सांप के उसमें आते हो, नीचे गिर पड़ते हैं। फिर एक सीढ़ी आती है, एकदम बहुत ऊपर चले जाते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं, फिर गिर पड़ते हैं। और फिर एक एक खाना फिर से अपने जो दाव फेंकते हैं उसके सहारे चलना शुरू करते हैं। ये जिंदगी की एक जर्नी से होती है जो बहुत से लोगों को देखनी पड़ती है। मेरी जिंदगी में बहुत बार हुई, पर इसका जिक्र और भी ज्यादा इसलिए हुआ आज कि एक मेरा सीरियल था रिपोर्टर, बहुत ही सक्सेसफुल सीरियल। वो उस जमाने में दूरदर्शन का सबसे बड़ा हिट था, नंबर 1 सीरियल था। ये 90s की बात है, मिड 90s की। तो रिपोर्टर बहुत सक्सेसफुल होते हुए भी और उसके राइट्स मेरे पास होते हुए भी हम उसे डिजिटाइज नहीं करवा पाए। जब डिजिटल का दौर आया, हमारी बीटा की टेप्स थी, डिजिटाइज नहीं हुई तो वो ऐसे ही रह गया। कुछ पैसे की भी बात थी और फिर देखते ही देखते पड़ा रह गया। हम दूसरी चीज़ों में व्यस्त हो गए, बिजी हो गए, और वो टेप्स पड़े पड़े उन पर एक तरह की फंगस वगैरह, काई वगैरह लगनी शुरू हो गई, स्क्रैचेस आ गए, ग्लिचेस आ गए, पता नहीं क्या क्या हो गए। जब जब हम चेक करते पता चलता कि ये तो खराब हो गए। और सब लोग कहते थे, जब हमारे पास कुछ साधन भी हुए अगर, कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, तो हमने मन मार के अपने दिल को समझा लिया कि भाई अब रिपोर्टर का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। यूं टेप्स तो हैं, लेकिन वो टेप्स हम ठीक नहीं करवा पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, और हमने वो आस छोड़ दी। और फिर रिसेंटली हमारे एक साथी ने उस पर भागदौड़ शुरू की, पता चलाना शुरू किया। उसने कहीं से एक टेक्नीशियन को पकड़ा, उसने बहुत मेहनत की और धीरे धीरे कुछ एक टेप्स को संभालना शुरू किया जिनमें कहानी क्या थी, उसके अंदर जो सीन्स थे अच्छे अच्छे, ज्यादातर वो बच गए। कहीं कहीं ग्लिचेस हैं, स्क्रैचेस हैं अभी भी, क्योंकि जो फंगस जड़ गई थी, जम गई थी वहां पर खाई, उसको हटाना था, तो उसकी वजह से ऐसा हुआ। कहीं कहीं जंप्स हैं साउंड में भी, बट बाय एंड लार्ज सब कुछ बच गया, कहानियां बच गई। और मैं क्यों आज ये कहना मैंने शुरू किया कि कम से कम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, जो 45 या 50 मिनट की एक एपिसोड थी, तो 4 एपिसोड की एक बहुत अच्छी कहानी मेरे ये साथी बचा पाए और वो YouTube पर हमने अपलोड कर दी। और वो कहानी पुलिस महकमे में जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी होते हैं, और वो एक गिरोह बना लेते हैं, बहुत ही खतरनाक गिरोह, उनके बारे में है वो कहानी। किस तरह से जो हमारा मेन रिपोर्टर का जो किरदार है समीर, वो किस तरह से अपने साथियों के साथ उनको एक्सपोज करता है और ट्रिब्यून में उनकी कहानी छपती है। बहुत ही मानवीय कहानी है, बहुत ही नाटकीय कहानी है, और सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है, इमोशन भी है। रिपोर्टर की अपनी एक खुसूसियत ये भी थी कि उस वक्त जिन लोगों ने उसमें काम किया वो सब ज्यादातर ड्रामा जो स्कूल्स होते हैं, NSD वगैरह, वहां से निकले हुए नए छात्र थे, नए स्ट्रगलर्स थे। उनमें से कुछ तो आज बहुत ही बड़े स्टार हो गए। तो जब हम रिपोर्टर को देखना शुरू करते हैं तो पता चलता है वो बड़े छोटे छोटे पतले पतले एक्टर हैं, जैसे मकरंद देश पांडे, जैसे मनोज भास्कर, जैसे नरेश सूरी, नवनी परिहार। आज ये सब बहुत बड़े बड़े एक्टर हो गए, बहुत बड़े बड़े स्टार्स हो गए। लेकिन इन स्टार्स के बीच में एक स्टार ऐसा था उस वक्त, बहुत ही टैलेंटेड स्टार एक्टर, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर, बहुत ही बढ़िया
दोस्त और एक्टर जो अब हमारे बीच नहीं है, वो करीब 20 साल पहले ही हमसे विदा ले चुके, और वो थी मंजू मिश्रा। इतना बढ़िया काम मंजू मिश्रा ने किया। तो जब ये कहानी बच गई हमारे पास, और मंजू मिश्रा के सीन तो बिल्कुल अच्छी तरह से बच गए, तो जी में आया कि हमको आज उन्हें याद करना चाहिए। कितना खूबसूरत काम उन्होंने किया है। ये एक बहुत ही हिम्मत वाली एक क्रिश्चियन महिला की कहानी है, जो समीर को ऑलमोस्ट बेटे की तरह से मोहब्बत करने लगती है, उसका ध्यान रखती है। और जब शिखर सुमन जो काम कर रहे हैं समीर का, वो तकलीफ में पड़ जाते हैं, पुलिस के क्रिमिनल अधिकारियों का एक समूह उन्हें खत्म करने की साजिश बना चुका है, वो छिपते फिर रहे हैं, तो किस तरह से वो उन्हें कहीं मिल जाती हैं बाजार में सब्जी वगैरह खरीदते हुए, वहाँ से पकड़कर ज़बरदस्ती अपने घर लाती हैं। वहाँ का सीन है। ये सीन मैं इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि नॉट ओनली कितना बढ़िया काम मंजू मिश्रा ने किया था, कितनी अच्छी एक्ट्रेस थी वो, बल्कि इसलिए भी कि इस सीन के 2 सीन हैं, इनके अंदर जो गहराई है वो हमारे रिपोर्टर की भी गहराई है, और वो गहराई थी मानवीयता, एक तरह का सेक्युलरिस्ट मानवीयता, जो कि हमारी रनिंग थीम रही है मेरे सारे काम में, मेरे साथियों के काम में। आइए देखिए मंजू मिश्रा का ये काम। ले दूध पी। मिसेस रामास्वामी, मैं बोला ना आपसे, मैं दूध नहीं पीता, कभी नहीं पिया, सच्ची। हम एक नहीं सुनेगा तुम्हारा। हम तुमको देखा दूध लेता हुआ जब भी तुम इधर रहता था तब। लो पियो, हमारा हाथ जलता है। ओ मिसेस रामास्वामी, आपसे कौन जीत सकता है? आप सचमुच माँ हैं। अरे हमारा बच्चा डिलीवरी में नहीं गिरता था ना, तो आज तुम्हारा ही बरोबर होता, और क्या मालूम तुम्हारा सरीका ही होता। वो कैसे मिसेस रामास्वामी? अरे हम जानता है ना तुमको, एकदम हमारा वेंकट का जैसा नेचर है तुम्हारा, उसी के जैसा शरारती और नटखट, उसी के जैसा निडर और आइडियलिस्ट, और उसी का जैसा अपने प्रिंसिपल्स पर ना कॉम्प्रोमाइज करने वाला। अब उसका औलाद होता तो उसी का जैसा होना मांगता था ना। बहुत अच्छा आदमी था हमारा वेंकी, हमेशा दूसरों की मदद करता था, अपना बात भी किसी पर नहीं लाता था वो। जब हमसे मैरिज बनाया तो हमको अपना रिलीजन भी नहीं बदलने को दिया। वो गाना है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, वो सुनाकर बोलता था कि अगर हिंदू और ईसाई बगैर रिलीजन बदले भाई भाई हो सकता है, तो हस्बैंड वाइफ काय को नहीं हो सकता। बहुत मस्करी करता था, सीरियस बात में भी मस्करी करता था। आखिरी टाइम बोला कि भगवान हमको इस वास्ते बुलाता कि जरूर उसको फोकट में इलाज करने वाला डॉक्टर का जरूरत होगा। मिसेस रामास्वामी, चल सो जा, बहुत रात हो गई। ठीक है। ये सीन यहां खत्म नहीं हो जाता। वो लोग सो गए, मंजू भी लेट गई, सो गई, पर रात में अचानक समीर, जो कि शिखर सुमन है, वो एकदम
जगता है उसे समथिंग डिस्टर्ब कर रही है कोई चीज़ उसे फिक्र अपने ऑफिस में अपने संपादक की है, जिन्हें वो बहुत स्नेह करता है और वो भी उसे स्नेह करते हैं और जो उनके उसके आदर्श हैं। और वो कैरेक्टर, बहुत बढ़िया कैरेक्टर जो निभाया था, वो राजेंद्र गुप्ता ने निभाया था। बहुत खूबसूरत कैरेक्टर निभाया था। समीर को उनका ख्याल आता है, वो बहुत डिस्टर्ब्ड है और वो चुपके से निकल जाना चाहता है। समीर, क्या हुआ? किधर जाता है तुम? कुछ नहीं मिसेस रामास्वामी, नींद नहीं आ रही थी। पर तुम जाता किधर है इस टाइम? वो जरा ऑफिस जा रहा था। ऑफिस? पर आज तो तुम्हारा छुट्टी है ना? है? वो तो सही है मिसेस रामास्वामी, पर क्या है कि मुझे लग रहा है कि वो लोग कहीं वहाँ आकर कोई गड़बड़ न कर जाए बेकार में। तू ऑफिस नहीं जाएगा समीर, कहीं नहीं जाएगा। प्लीज मिसेस रामास्वामी, जाने दीजिए, नहीं तो मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगा। न जाने क्यों बहुत बेचैनी से हो रही है। प्लीज प्लीज मिसेस रामास्वामी। एकदम वेंकी का माफी। ओके, गो माय सन। मेरे को मालूम तू नहीं रुकेगा, तुम जाओ, पर ध्यान से जाना, बिल्कुल ध्यान से, समझा ना? आई प्रॉमिस मिसेस रामास्वामी, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। बस समझिए, मैं यूं गया और यूं आया। ओके ओके। थैंक यू मिसेस रामास्वामी, थैंक यू वेरी मच। तो ये थी आज का जर्नी प्रोग्राम। ये एक तरह का सलाम था, एक तरह का मेरी कॉम्प्लीमेंट्स भी थे और श्रद्धांजलि भी थी मंजू मिश्रा को, और ये एक तरह का आह्वान था उन सब दोस्तों को जिनके साथ मैंने काम किया कि अब हम फिर से जुड़ेंगे। रिपोर्टर को भी जिंदा करने की कोशिश करेंगे उन टेपों को साफ करके, लेकिन और भी अच्छे अच्छे काम करने वाले हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट द जर्नी इज।